चलिए अब सीधा रुख करते हैं हाट पिपलिया का। इस वक्त बीजेपी की रैली चल रही है, उपचुनाव होने हैं हाट पिपलिया में, सीधी तस्वीरें वहां से मिल रही हैं। धन सिंह जी, धन सिंह रावत जी, धन सिंह रावत जी, धन सिंह जी के बाद कालू भार्गव साहब, कालू भार्गव साहब, राम सिंह भार्गव जी, राम सिंह भार्गव जी के बाद रोगनाथ भार्गव जी, रोगनाथ जी के बाद सुखलाल भार्गव जी, सुखलाल जी के बाद प्रेम सिंह भार्गव जी, प्रेम सिंह भार्गव जी के बाद राय सिंह भार्गव जी, राम सिंह भार्गव जी के बाद प्रताप जी, प्रताप जी के बाद सुरपाल डावर जी, सुरपाल डावर जी के बाद भाव सिंह भार्गव जी। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से वन क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे इन सभी आदरणीय भाइयों बहनों को वनाधिकार पट्टे आवास हेतु दिए जा रहे हैं। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, पथ विक्रेता जो हमारे भाई बहन हैं जो रेहड़ी का व्यवसाय करते हैं, छोटे व्यवसाय करते हैं, उनको 10,000 रुपए की आर्थिक मदद ऋण के तौर पर दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों को अब हम यहाँ बुलाने जा रहे हैं। नगर परिषद हाट पिपलिया देवास की ओर से श्री मनोहर पुत्र श्री मानीलाल बरेड़िया जी, स्ट्रीट वेंडर जो फेरी वाले हमारे साथी हैं, इनको 10,000 रुपए की मदद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय वी.डी. शर्मा जी, माननीय सांसद सिंधिया जी अपने कर्तव्यों से प्रदान कर रहे हैं। श्री रमेश जी ब्रजलाल विश्वकर्मा, श्री रमेश जी ब्रजलाल विश्वकर्मा, रमेश जी के बाद दिलीप जी मदनलाल माली, दिलीप जी मदनलाल माली के बाद वनय सिंह रामचंद्र जी, वनय सिंह रामचंद्र जी, वनय सिंह रामचंद्र जी इस समय मंच पर हैं। उसके बाद मुकेश श्री सत्यनारायण जी, श्री मुकेश सत्यनारायण जी, मुकेश जी के बाद श्री रवि कैलाश चंद्र गोलिया जी, श्री रवि कैलाश चंद्र गोलिया जी, श्री रवि इस समय मंच पर हैं। इनके बाद श्री राजेश हुकुम चंद गोलिया जी, रवि जी मंच पर हैं। इसके बाद श्री राजेश हुकुम चंद गोलिया जी, राजेश जी के बाद श्री हरीश मनोहर लाल जी, आदरणीय ममता बाई जी, दिनेश हटेड़िया जी, पत्नी श्री दिनेश हटेड़िया जी, ममता बाई, श्री मनोहर शांतिलाल जी सोलंकी। और इस क्रम में सबसे अंत में आदर के साथ श्रीमती वेदिका, पत्नी श्री यशवंत चौहान जी। मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 के अनुसार असंगठित कामगार योजना में ठेला फेरी पथ विक्रेता मजदूरों को 10,000 रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी ने ये 10,000 रुपए की राशि यहाँ पर वितरित की। बहुत विनम्र आग्रह सर, अब अपना आसन ग्रहण करें सर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने विचार रखें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज पिपलिया विधानसभा में
हम सबके श्रद्धेय और जिनके बारे में आज यहाँ पर उल्लेख हुआ और हम सब लोग जानते हैं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व जिनको हम राजनीति के संत के तौर पर जानते हैं, आज उनके मूर्ति के अनावरण और यहाँ पर एक उनके इस स्मृति में संस्थान यहाँ पर जो स्थापित हो रहा है, उसके इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संवेदनशील नेतृत्व और जिनको हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के बारे में किसी ने चिंता की है, तो मित्रों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रयास किए, आज उसका परिणाम आपको मंच पर देखने को मिला है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित और जिन्होंने अपने संपूर्ण मध्य प्रदेश को बचाने का, गरीबों के हितों के कल्याण के लिए और इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश जो बना था उसको फिर उस दिशा में ले जाने की तैयारी जिनके प्रयासों से हुई है, ऐसे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिले के अध्यक्ष भाई राजीव खंडेलवाल जी, हमारे हाट पिपलिया के, देवास के और यहाँ के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय दीपक जोशी जी, पहाड़ सिंह कन्नौज जी, राजेंद्र जी वर्मा जी, मनोज चौधरी जी हमारे जो पूर्व विधायक है, जिन्होंने अभी सारी बात क्षेत्र की अपने सामने रखी, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई अभिलाष जी, भाई सूरज कैरो जी और उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर हाट पिपलिया विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, आम जनता यहाँ पर जो उपस्थित है, ऐसे सभी नागरिक भाइयों और बहनों, समय बहुत कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको सुनना है। मैं केवल एक दो बातें कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो मित्रों, मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस इस बात के लिए करता हूं कि आदरणीय कैलाश जोशी जी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को सींचा, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी केवल खड़ा नहीं किया मित्रों, मुझे गर्व है इस बात का, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीतिगत तौर पर सिद्धांतों की राजनीति को स्थान दिया, ऐसे आदरणीय कैलाश जोशी जी का आज मूर्ति का अनावरण और यहाँ पर जो संस्थान की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसका लोकार्पण करने का और भूमि पूजन करने के इस अवसर पर मैं भी उसका प्रत्यक्षदर्शी बना हूं। तो मैं उनसे जब भी प्रत्यक्ष मिला, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे केवल एक ही बात कही, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में है, उन्होंने कहा कि देखो तुम अभी महामंत्री बने हो, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए महामंत्री बनने के लिए काम और सिद्धांत पर चलने की आवश्यकता है। मुझे ध्यान में है, आदरणीय दीपक जी को पता है, आदरणीय राकेश सिंह जी अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ मिलने के लिए, उनकी तबीयत बहुत अंतिम स्थिति में वो थे, तबीयत बहुत उनकी खराब चल रही थी, वो मिलने के लिए गए, उनको स्मृति भी नहीं थी, लेकिन मैं हाट पिपलिया के आम जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सुन रहे हैं, आम जनता को मैं उस शब्द को कहना चाहता हूं। मैं आदरणीय राकेश जी जब देख करके उनको निकले तो उन्होंने राकेश जी को कहा कि अध्यक्ष जी, उनको जब थोड़ा ये समझ में आया कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, तो उन्होंने कहा राकेश जी से कि राकेश सिंह जी मेरे लिए कोई भी काम है तो आप बताइए। यानी जो व्यक्ति इतनी उम्र में उनको लग रहा है कि मेरी हालत इस प्रकार की है और तब भी प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी काम है तो बताइए। मित्रों, इसको कहते हैं कार्यकर्ता। इसलिए हाट पिपलिया विधानसभा के जो मित्र कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको मैं आज कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर आज उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम है। आदरणीय कैलाश जोशी जी ने जिन मूल्यों की स्थापना की राजनीति में, उन पर भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक पाथेय के तौर पर लेकर आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। मित्रों, इस मध्य प्रदेश के अंदर हम सबने देखा कि 2003 से पहले दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। सड़क, बिजली, पानी से लेकर के ये मध्य प्रदेश ड्राई मांग कर रहा था। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में
माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम मध्य प्रदेश के युवा किसानों से लेकर के गरीबों के लिए, और एक लाडली लक्ष्मी अभी आई थी, आदरणीय शिवराज जी कह रहे थे ये योजना इन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन मुझे खुशी है एक लाडली लक्ष्मी को उन्होंने आज अभी इसी मंच पर सर्टिफिकेट दिया है। ऐसी गरीबों के हितों की योजना है, कल्याण की योजना है, जिनको कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मिलकर के मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम, जो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था, मित्रों उसको याद कर लेना। मैं हाट पिपलिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, आप 2003 से पहले के मिस्टर मंडल हाट के मध्य प्रदेश को याद कर लेना, और फिर 15 महीनों के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश का जो हाल किया। लेकिन इस 7.5 करोड़ जनता के लिए समर्पित सेवा भाव के आधार पर इस मध्य प्रदेश के प्रथम जनसेवक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान इस मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के नौजवान ऊर्जावान जो केवल संगठन को मजबूत करने का कार्य नहीं कर रहे, लेकिन उसी के साथ साथ जनसेवा के पथ पे भी चले हैं। मुरैना से शुरुआत की थी, आज खजुराहो के सांसद के रूप में मेरे आदरणीय वी शर्मा जी जो मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और जिनका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है, इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, निमाड़ के साथ जुड़े हुए हैं, प्रखर वक्ता नंद कुमार चौहान साहेब, मंच पर आसीन क्षेत्र के हमारे सांसद, जमीन में अपना पांव गाड़कर जिन्होंने अपना नाम केवल नहीं लेकिन एक संसदीय क्षेत्र का नाम पूरे भारत के प्रजातंत्र के मंदिर में रोशन किया है, ऐसे मेरे भाई महेंद्र सिंह सोलंकी जी मंच पर आसीन, जिनका एक 3 पीढ़ियों से सिंधिया परिवार के साथ संबंध रहा है, मेरे परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मेरे पूर्व सांसद सत्यनारायण जाटिया साहेब, मंच पर आसीन इस राजनीति के संत, ये उत्तराधिकारी के रूप में जिन्होंने जनसेवा का पथ अपनाया, अपने पूज्य पिताजी का केवल नहीं लेकिन परिवार का नाम रोशन किया, मेरे आदरणीय मंच पर आसीन राजीव खंडेलवाल जी, पहाड़ सिंह जी कनौजे जी, राजेश जी वर्मा जी, अविनाश पांडे जी, प्रदीप नायर जी, और मेरे साथ जो इनके दिखाए हुए पथ पर सत्य की अग्नि परीक्षा के पथ पे चला, मेरा अपना आपका मनोज चौधरी जी जो इस मंच पर बैठा हुआ है, मैं नमन करता हूं इस राजनीति के संत को। साधारण तौर पर मनुष्य जीवन में चाहता है कि वो पंच बने, सरपंच बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनकी एक ही चाहत थी, वो राज करना चाहते थे तो केवल आपके दिलों पर राज करना चाहते थे। हाँ, तो मध्य प्रदेश के प्रथम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण
मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ रहे और देवास के तो तारे और सितारे रहे। इनकी पृष्ठभूमि जनसेवा की से शुरुआत और अंत तक जनसेवा, सेवा भाव से शुरुआत अंत तक सेवा। और इनकी दो कथन मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था, कहते थे कैलाश जोशी जी कि मेरे जमाने में तो लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, आजकल तो नेता बनने के लिए राजनीति में। सही है कि नहीं? आपको प्रणाम करते हुए कैलाश जोशी जी, मैं थोड़ा इसमें परिवर्तन लाना चाहता हूं। आपके जमाने में लोग समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। कांग्रेस के जमाने में तो लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। सही है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया। सही है कि नहीं? कैलाश जोशी जी ने कहा था कि जीवन में डिग्री नहीं, अध्ययनशीलता काम आती है। और अध्ययनशीलता की परिचय क्या है? जीवन में व्यक्ति प्रगति और विकास केवल किताबों से पढ़कर नहीं करता। जीवन में व्यक्ति तब प्रगति और विकास करता है जब गरीबों का दुख समझ पाए, गरीबों का उत्थान कर पाए, किसानों का विकास कर पाए, आदिवासियों का उत्थान कर पाए, तब व्यक्ति विकास और प्रगति के पथ पर चलता है। सहनशीलता और संवेदनशीलता की मूर्ति शुरुआत की थी 1955 और 60 में, जब जिले के मंत्री बने थे भाजपा के। बागली क्षेत्र के नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे 55 से 60 में। उसके बाद आगे बढ़कर 1962 में बागली से चुनाव लड़े और रिकॉर्ड स्थापित किया। 8 बार जीतते गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति कभी नहीं की, उन्होंने छल कपट कभी नहीं की। उन्होंने स्थान पाया तो बागली की जनता के दिल में स्थान पाया। मुख्यमंत्री 77 में बने, उसके पहले विधायक दल के उपनेता, फिर नेता प्रतिपक्ष बने और 2004 से 2014 तक संसदीय सदस्य रहे। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं तो शायद मेरे नौजवानों को सूचना नहीं। जब 5वीं बार बागली के विधायक बने थे, दीपक जी को ज्ञान होगा, तब एक कार्यक्रम बागली के कार्यकर्ताओं ने रखा था उनके सम्मान में। उस समय कैलाश जोशी जी के पास गाड़ी नहीं थी। 17 मई 1981 और बागली के कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर उस कार्यक्रम में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया उपस्थित थी। उस कार्यक्रम में बागली के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके पहली बार एम्बेसडर गाड़ी की चाबी उनके हाथ में सौंपी। ये उनका संबंध था, ये उनकी कर्तव्य निष्ठा थी कि बागली की जनता उनके कार्यकर्ता नहीं थे, बागली की जनता उनकी जनता नहीं थी, बागली की जनता उनका परिवार सदैव। और 2004 से 14 तो मैंने उनको देखा है संसद में।
उनकी एक आदत थी, जब उठ के बात करते थे पूरा संसद शांत हो जाता था। तो आज अगर इस राजनीति के संसद के रास्ते पे चलना होगा, इन्होंने प्रेरणा दी है केवल बागली को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है देवास को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है समूचे मध्य प्रदेश को प्रेरणा दी। और अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो, जो जोड़ी वहां बैठकर किसानों का ऋण माफ किया कि नहीं? दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ ने किसान का ऋण माफ किया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने मंदसौर गोली कांड में जो मासूम किसानों पर प्रकरण दर्ज किए थे, मनोज चौधरी ने आपकी लड़ाई लड़ी, वो प्रकरण हटाए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने जो किसानों का प्रीमियम, जो उनका हक बनता है, वो क्या किसानों को दिया? कन्यादान योजना में 51,000 रुपया जो एक महिला को अपने तरफ से उन्होंने कहा था आश्वासन दिलाने को, एक भी महिला के हाथ में दिलवाया। नौजवान को 4,000 रुपया भत्ता देने की बात की थी, किया? मैंने कहा मैं सड़क पे उतरूंगा, तो मुझे कहा गया कि उतरो, तो ज्योतिराज सिंधिया सड़क पे उतर गया। जनता की बात पर, किसानों की बात पर, नौजवानों की बात पर, और हमने मिलकर ये निश्चय किया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने 100 दिन पूरे किए हैं, लेकिन 100 दिन में जो कांग्रेस पार्टी 10 साल में नहीं कर पाती, वो 100 दिन में करके आप लोगों को दिया। आज किसानों के प्रकरण मनोज चौधरी ने इनसे गुहार लगाई। किसान के बेटे हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने तुरंत आदेश किया कि सारे प्रकरण वापस लिए जाने चाहिए। आपका प्रीमियम जो 2,900 करोड़ कमलनाथ जी की मुट्ठी में रह गई थी, उस मुट्ठी के उंगलियों को शिवराज सिंह जी ने खोलकर आपके खाते में दिया। रिकॉर्ड उत्पादन जो गेहूं और चना का हुआ है मध्य प्रदेश में, 1,30,000 मैट्रिक टन। आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इतनी खरीदी हुई है मध्य प्रदेश को कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश पंजाब से आगे निकल गया है। मेरे अन्नदाताओं को मेरा नमन। ये प्रदेश बनेगा तो मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा, ये प्रदेश बनेगा, ये देश बनेगा तो मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा। और आज इसलिए जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष में हैं, पूर्ण विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया, मनोज जी ने निवेदन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं हाट पिटिया जा रहा हूं राजनीति के संत की मूर्ति के अनावरण में, तो हाट पिटिया के लिए विकास की सौगात लेके साथ में जाऊंगा। 16 करोड़ की सड़कें, करोड़ों के ट्यूबवेल, नल जल योजना, खोखरिया में, गोलाबराय बैराज में, अनखेनी बैराज में पेयजल की योजना 8 करोड़ की। आप जो मांगोगे, मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी आपको देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये कोई मुख्यमंत्री केवल नहीं, ये आपके परिवार के सदस्य है, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आने वाला उपचुनाव मनोज चौधरी का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाले उपचुनाव केवल हाट पिटिया का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाला उपचुनाव सत्य और झूठ का चुनाव है। ये आने वाले उपचुनाव भ्रष्टाचारियों और ईमानदारियों के बीच का चुनाव है। तो इसलिए झंडा हाट पिटिया से परचम लहराना चाहिए। हाथ उठाकर कैलाश जोशी जी को हम श्रद्धांजलि दे और इस क्षेत्र से भाजपा का झंडा फहराकर पूरे प्रदेश में सीटों जीत कर लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आदरणीय भाइयों बहनों,
जिस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता नहीं, मामा का रिश्ता, जहां केवल स्नेह है, ऐसे रिश्ता जो आपने अपने घरों में, अपने परिवारों में शिवराज जी के लिए बनाया है, ऐसे शिवराज जी को बहुत प्यार और स्नेह के साथ आपकी तरफ से आमंत्रित कर रहे हैं उनके उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आइए स्वागत करें। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं, दीपक जी कॉपियां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य लोगों के हाथों में। आज अगर कैलाश जी होते तो 91 बरस के होते, 91,000 कॉपियां छात्राओं को, छात्रों को बांटी जा रही हैं। उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग कर रहे हैं। जोरदार तालियों चाहिए हम और आप इसके साक्षी बने। ये एक मधुर स्मृति है जो बच्चों को ज्ञान के सोपान के तौर पर सौंपी जाएगी, पूर्णतः निःशुल्क एक स्मृति के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदर के साथ आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियों से आइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। संत राजनीति की कैलाश जोशी जी की, आज की प्रिया बागनी की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब बीच में मत बोलना जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाए, समझ लेना नहीं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे ऐसे नेता, जब पिछली बार 2018 में चुनाव हुआ था तो थोड़ी सी सीट पे हम पीछे रह गए। वोट ज्यादा मिले थे, सीट 5 कम रह गई थी। लेकिन उतनी भी सीट मिली थी तो उनके कारण नहीं मिली थी। कौन के कारण मिली थी कांग्रेस को? बनना किसी को था और मुख्यमंत्री बना और किसी को दिया। और जब जनता की आवाज उठाई तो कमलनाथ की समझ में नहीं आई। दादा अकड़ पड़े, बोले सड़क पर उतर जाओ, तो कमलनाथ को इस सड़क पर उतार दिया। हमारे यशस्वी नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, यशस्वी नेता, भारतीय प्रिया का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, आदरणीय श्रीमान नंद कुमार सिंह चौहान जी, ताली बजा बजा। हमारे यशस्वी सांसद, मैं तो सोच रहा था ये सीधे साधे होंगे, जज थे ये तो। राजनीति में आके आज तक कमाल कर रहे, बाहुबली महेंद्र बाहुबली करते रहे। भाई महेंद्र सोलंकी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे स्नेही छोटे भाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि कैलाश जोशी जी के, माननीय जोशी जी के सही अर्थों में सपनों को साकार अपने कामों से करेंगे आगे। आज उन्होंने संकल्प किया है, भाई दीपक जोशी जी। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, हमारे मंच पर विराजमान भाई अभिलाष जी, सूरज जी और मनोज ने तो कमाल किया। कोई 1.25 साल में बताओ विधायकी छोड़ता है क्या? अरे जोर से बताओ, छोड़ता है क्या? लेकिन जिन्होंने कहा कि जब कमलनाथ की बेईमान सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, वचन नहीं निभा रही, तो सड़क पे, उसे सड़क पे लाने में जिनने महत्वपूर्ण योगदान दिया, भाई मनोज चौधरी जी, हमारे सभी
पीछे विराजमान धूत जी बैठे हैं, आदरणीय धूत जी सहित गोपी कृष्ण व्यास जी सहित सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, जोशी परिवार के सभी आदरणीय सदस्यगण, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं कैलाश जोशी जी, जिन्होंने मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया, और एक ही उनका मंत्र था, राजनीति धन की लिप्सा के लिए मत करना, पद प्रतिष्ठा के लिए मत करना, राजनीति करो शिवराज तो जनता की सेवा के लिए करना, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए करना, मध्य प्रदेश के विकास के लिए करना। और आज इस प्रांगण में उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा संकल्प यही है कि जोशी जी जो आपने मंत्र दिया, उस मंत्र को सदैव मन, बुद्धि और शरीर से साकार करते रहे, ऐसा आशीर्वाद देते रहना। जोशी जी आज हमारे बीच नहीं है, शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन शरीर तो क्षणभंगुर और नाशवान है, शरीर ग्रस्त हो जाता है। आत्मा कभी मरती है क्या? अरे आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी नहीं मरती। और जोशी जी सदैव हमारे साथ है। जोशी जी राह दिखाते रहो, जोशी जी पथ प्रदर्शित करते रहो, और जोशी जी सिद्धांतों की राजनीति के रास्ते पर चलना हमें सिखाते रहो। ये धन्य हाथ पीट लिया, इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। यहाँ की माटी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। ये उनकी जन्मभूमि भी रही और प्रारंभ में यही उनकी कर्म भूमि रही। 1955 में यहीं से नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे माननीय कैलाश जोशी जी। हाटपिपलिया के नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, और बाद में बागली उनका कर्म क्षेत्र बन गया। और बागली में जोशी जी दीपक कह रहे थे मुझे, अभी दीपक बता रहे थे, और दीपक जी ने सही कहा। दीपक कह रहे थे बागली की जनता को मैं हृदय से आज दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। खूब प्रलोभन दिए, क्योंकि उस समय ज्यादातर समय तो कांग्रेस की सरकार रहती थी, विकास ले लो, सड़क, बिजली, पानी सब ले लो, लेकिन कांग्रेस को जिता दो। बागली की जनता ने एक स्वर से कहा विकास नहीं चाहिए, हमें संत चाहिए, कैलाश जोशी जी संत चाहिए। बार बार जिताते रहे। और आज बागली वालों, एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले वर्षों में जब पहाड़ सिंह हमारे बैठे, बागली के यशस्वी विधायक, इनके चुनाव में मैं आया था। चुनाव के पहले दीपक गवाए, उन्होंने मुझे अपने बंगले में भोपाल में बुलाया था, और कैलाश जी ने मुझे एक ही बात कही थी, शिवराज इतने वर्षों तक मैं बागली से विधायक रहा हूं, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे बागली को जिला बना देना। और उस समय जब मैं आया था बागली, पहाड़ सिंह कन्नौजे की आम सभा में संबोधित करने, कौन कौन सा सभा में जरा हाथ उठाओ, सब लोग थे, सब लोग थे। तो मैंने एक ही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो बागली को जिला बनाया जाएगा। और आज मैं कह रहा हूं, हाटपिपलिया की इस पवित्र धरती पर माननीय कैलाश जी जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, और इसलिए बागली को जिला बनाया जाएगा। ये जोशी जी की मैं समझता हूं कभी ऐसी शिद्दत से उन्हें मुझे नहीं कहा, पहली बार कंप्यूटर दिखाता। और इसलिए बागली वालों चिंता मत करो रे, अब एक बार जोर से बोलो जोशी बाबा की। बागली जिला बनेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर नहीं बनाना क्या, नहीं बनाना है तो बागली जिला बनाया जाएगा। बोलो भारत माता की। अब बागली में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आएंगे, ठीक है? और बागली को जिला बनाने की कार्रवाई हम प्रारंभ कर देंगे तत्काल।
बहनों और भाइयों, जोशी जी के बारे में ठीक है, हो गई ना बात, अब बाकी बात कर रहे हो, ठीक है? अरे बात हो गई, अब कहोगे तो फिर वापस ले लूंगा, वापस ले लूंगा। देखो ये तुम्हारी बात नहीं है, जोशी जी की अंतरात्मा की बात है और जनता की भी इससे पूरी होगी। मेरे बहनों और भाइयों, बीच में 15 महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। हमने भी सोचा कि नहीं है तो चलो जनता की लड़ाई लड़ते, जहां गड़बड़ दिखी वहां मामा पहुंच गए लड़ने। हम तो चाहते थे कि ये सरकार 5 साल चले, लेकिन 15 महीने में इस तक प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, गवाह कर दिया, वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। और मैं कर्जा माफी का हिसाब कभी विस्तार से बताऊंगा, कहा ये फाइल में अभी मैं बात नहीं भाई, क्या बोल रहे हो? अब तो समझ में नहीं आ रहा था। ये हो गई भाई, बागली को जिला बनाने की बात होगी, बागली जिला बनाया जाएगा, अब कोई बात मत करो, ठीक है? अब शांत रहना, नहीं तो मामा फिर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? और ये मैं कह रहा हूं, क्या चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप पसंद नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? जब जिला बनाना शुरू हो गया, बेटा एक दिन में जिला नहीं बनता, जिला बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बागली जिला बनाया जाएगा। ये कह दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बाकी चर्चा करूंगा। एक बार फिर जोर से बोलो, भारत माता की, तुम भी बोलो भारत माता की। मैं ये कह रहा था कि 15 महीना में पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया था। तो जैसा आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे, कमलनाथ की सरकार ने किया था। मैं आज फिर आपसे पूछ रहा हूं, लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आगर में भी हमारा कार्यक्रम है। जैसा ज्योतिरादित्य जी ने पूछा था, इन्हें वचन दिया था कि सभी किसानों का, सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू और कालातीत ऋण माफ किया जाएगा सभी किसानों का। बताओ इन्हें किया क्या? जोर से बताओ, किया क्या? मैंने हिसाब देखा, कुल मिला के 6000 करोड़ रुपए का कर्जा इनने माफ किया। करना था 48,000 करोड़ का, और 6000 करोड़ में से भी सहकारी बैंकों के मत्थे डाल दिया 2800 करोड़ रुपया। और कई किसान ऐसे थे कि राहुल गांधी ने वचन दिया है सारा कर्जा माफ करेंगे, जो रेगुलर भरते तो उन्हें भरा नहीं, और भरा नहीं तो वो डिफाल्टर हो गए, और डिफाल्टर हो गए तो ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई। लग गई कि नहीं लगी ब्याज की गठरी? आज मैं ये कहने आया हूं, कमलनाथ तुमने तो ब्याज की गठरी किसानों के सर पे ला दी थी, इस ब्याज की गठरी को भी उनके सिर से उतारेगा तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगा। वादा करके पलट गए, जनता को धोखा दिया। और जब वही बात कही, सिंधिया जी ने तो गुस्सा हो गए। हालत ये थी, बड़ो ठीक कह रहे,
मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ ने बनाया और उनके पीछे दिग्विजय सिंह ने बनाया। विधायकों की नहीं सुनी जाती, सांसदों की नहीं सुनी जाती, लेकिन कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो केवल उसकी बात सुनी जाती थी। जब पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद होने लगा तब हमने भी तय किया कि सरकार अब नहीं चलनी चाहिए और इसलिए सरकार गिरी। आज मैं कह रहा हूं 100 दिन मुझे लगभग मुख्यमंत्री बने हुए, हाथ पीट के वालों बागी वालों की बात मैंने कर दी। ये दीपक जोशी बैठे, सांसद जी हमारे बैठे, महेंद्र जी वो भी बहुत चिंतित रहते। इस इलाके में एक ज्ञापन मुझे दिया और मुझे ये कहा गया था कि नर्मदा से पेयजल के लिए 113 गांव को लाभान्वित करने के लिए 241 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि चाहिए। निमावर्त जल नल जल योजना, वो 113 गांव की नल जल योजना भी 241 करोड़ रुपए की हम आज जोशी जी के जन्मदिन पर स्वीकृत करने का फैसला कर रहे हैं ताकि भरपूर पानी आसपास के गांव में मिले। और इस क्षेत्र की एक मांग, क्योंकि मेरे पास आज तो मैं ज्यादा नहीं, बाद में विस्तार से बात करूंगा, मेरे पास किसानों का प्रतिनिधिमंडल है, किसान संघ के साथी आए, सांसद जी आए, नंदू भैया ने मुझे कहा कि शिवराज जी मैंने वचन दिया, भाई मनोज चौधरी आए, उनके साथी आए और एक ही बात कही, हाट पिपलिया के जनता को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। शिवराज जी, मेरे बहनों और भाइयों, आज कोविड के कारण, कोरोना के कारण खजाना खाली है, लेकिन मैं पैसे का रोना नहीं रोऊंगा। और आज हाट पिपलिया वालों, इस पूरे क्षेत्र के लिए 96,400 हेक्टर, एक हेक्टर में आपको पता है 2.5 एकड़ होती है, उस हिसाब से लगभग 2.25 लाख एकड़ में सिंचाई करने की जो योजना है, हाट पिपलिया उद्वन माइक्रो सिंचाई योजना स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हमारे किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाई जा सके। 2,540 करोड़ 69 लाख की सिंचाई योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति मैं दे रहा हूं। हाट पिपलिया वालों, आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए और उस पानी का इंतजाम किया जाएगा। ये कमलनाथ और दिग्विजय की सरकार नहीं है जो जनता को मूर्ख बनाए, ये तो किसानों की सरकार है, गांव वालों की सरकार है। अभी आपने देखा, हमने आते स्ट्रीट वेंडर आपने देखे होंगे जिनके काम धंधे चौपट हो गए थे कोरोना के दौरान, उनको 10-10 हजार रुपया इसलिए कि उनका काम धंधा चालू रहे उसके लिए प्रदान किए। मेरे आदिवासी भाइयों, वनवासी भाइयों, जितने गरीब आदिवासी और वनवासी जंगल की जमीन पे कब्जा करके वर्षों से रह रहे हैं, उनका कब्जा कोई नहीं हटाएगा। उन सबको पट्टे देके जमीन का असली मालिक बनाया जाएगा, क्योंकि जोशी जी के वर्षों तक अनंत समर्थक रहे, जोशी जी के लिए वर्षों तक उन्होंने काम किया। और ये गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मेरे बहना भाई, इस कोरोना के संकट में जब पैसे का अभाव था, धन का अभाव था, तब कमलनाथ बच्चों की छात्रवृत्ति के खा गए थे 480 करोड़ रुपए, वो हमने बच्चों के खाते में डाला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 550 करोड़ रुपया नहीं दे देते, वो 550 करोड़ रुपया हमने उनके बुजुर्गों के खाते में डाले जो मजदूर परेशान थे, बाहर जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाले, निर्माण श्रमिकों के खाते में 2-2 हजार रुपया डाले। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने गरीब थे मध्य प्रदेश की धरती पर, हमने कहा भरपूर राशन दिया जाएगा। कोरोना में 3 महीने का राशन आते ही बांट दिया, बाद में 2 महीने का राशन फिर निःशुल्क दिया, और आगे भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नवंबर तक गरीबों को फ्री राशन दिया जाता रहेगा, ताकि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा ना सोए। ये कमलनाथ और दिग्विजय की सरकार थोड़ी है। उन दोनों की तो मैं बात करता हूं तो शाम को नहाना पड़ता है, क्योंकि पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया और दोनों की जोड़ी अधिक थी।
लूट की रियासत उनकी अलग अलग हो गई थी। कौन कौन सा पैसा खाएगा इसका इंतजाम उन्होंने कर लिया था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह लूटे जा रहे थे पूरे प्रदेश को। इसलिए आज उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हर गरीब को सस्ता राशन मिलेगा नवंबर तक। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, अगर कमलनाथ की सरकार होती तो बताओ इतनी गेहूं की खरीदी हो जाती क्या? ईमानदारी से बताओ, जोर से बताओ, हो जाती क्या? अब मैं आया तब तो मैंने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी। कोरोना से निपटने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। मुख्यमंत्री बना, रात में मैंने बैठक की और बाद में मैंने पता कि गेहूं खरीदी का इंतजाम, कोई इंतजाम ही नहीं था। ना बोरा थे, ना बोरी थी, ना खरीद केंद्रों की ढंग से व्यवस्था थी। मैंने अफसरों का गेहूं को खरीद रहा है, उन्होंने कहा नहीं सर मुश्किलें नहीं खरीद सकते, बोरे नहीं है। मैंने कहा बोरे नहीं तो प्लास्टिक की बोरियां ले आओ। अगर जूट के बारदाने पश्चिम बंगाल से नहीं मिले तो प्लास्टिक की बोरियों में भी हमने किसान के गेहूं को खरीदने की व्यवस्था की और 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के हिंदुस्तान में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज तक किसी प्रदेश में इतना गेहूं कभी नहीं खरीदा गया। और आगे भी मैं कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को, चिंता मत करना, अब तुम्हारी सरकार है, पैसे की कमी का रोना नहीं रोऊंगा। वो तो पैसे खाते रहे, मुझे समझ में नहीं आया काय काय के पैसे खा लिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन खा गए, बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए, सरपंचों का, पंचायतों का 1555 करोड़ रुपया जो जाना था पंचायतों के विकास में वो भी खा गए। नारी लक्ष्मी का पैसा खा गए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा बंद कर दी, लैपटॉप नहीं, साइकिल नहीं, यूनिफॉर्म नहीं। अगर किसी की मृत्यु होती थी तो हमने फैसला किया था कि एक्सीडेंट में गरीब की मौत होगी 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी 2 लाख रुपया दिए जाएंगे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की थी। कमलनाथ दिग्विजय, तुम तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया खा गए थे, एक पैसा नहीं दिया। सारी राशि रोक कर बैठ गए। गरीब बहना भाइयों संबल योजना फिर चालू, बेटा बेटियों की फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। गरीबों के संबल योजना फिर चालू कर दी गई है। मेरी बहनें बेटा बेटियों को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, फिर से ये 16,000 रुपया देना हम प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम करेंगे ताकि गरीब बच्चों के, गरीब जो परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ सके। अब एक नई राह पर चलेगा मध्य प्रदेश और संकल्प है कि फिर से हमको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक अपील में केवल करना चाहूंगा, कोरोना के संकट में आप केवल सावधानी से रहें। आपकी ये सरकार पूरी ताकत से हाट पिपलिया का भी विकास करेगी, बागली का भी विकास करेगी और मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 के स्थान पर ले जाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बस एक ही प्रार्थना है, ये सरकार अगर नहीं गिरती तो बताओ मैं ये काम करता था क्या? अरे जोर से बताओ, करता था क्या? तो जोर से बोलो ना, करता था क्या? बागली जिला बनता था क्या? और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिन्होंने त्याग करके इस सरकार को गिराया, जिन्हें विधायकी छोड़ी, अपना पद छोड़ा, और सिंधिया जी जैसे नेता जिन्होंने सारी सुविधाएं छोड़ के सड़क पर संघर्ष का पथ अपनाया, मेरा आपसे निवेदन है कि उनको आशीर्वाद दीजिए। मनोज को भी आपका आशीर्वाद मिले, भारतीय जनता पार्टी को भी आपका आशीर्वाद मिले और जोशी जी के आशीर्वाद से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सफलता का परचम लहराए। मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं कि फिर आऊंगा। आज तो कार्यक्रम नहीं था सभा का, आज तो केवल जोशी जी के स्मृति पाठ का लोकार्पण शिलान्यास था और प्रतिमा का लोकार्पण था। फिर जब आएंगे तब विस्तार से बात करेंगे, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। देवगढ़ काली सिंध पुल हो, चाहे डेरिया साहू, सेंधा नदी पर पुल हो, कई लोगों को ये तो मैंने बोल दिया। अरे बागली को जिला बना दिया, बनाने में टाइम जितना लगेगा उतना तो लगेगा। पूरी अधिसूचना जारी हो गई, आपत्ति बुलाई जाएगी, उसके बाद जिला बनेगा। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की घोषणा है, कोई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की घोषणा नहीं है। मैंने जो कहा है वो किया है और अभी मैं करके बताऊंगा। आप सबको मैं एक ही अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ
कोरोना से लड़ने का भी संकल्प लीजिए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे सहयोग करने का भी संकल्प लीजिए। और ये सहयोग लेने के लिए मेरे साथ सहयोग लेने के लिए दोनों हाथों पर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के इस संकल्प को पूरा कर दिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मंडल अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह चौधरी जी को हम आभार व्यक्त करने के लिए बुलाएं। स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित भी किया। माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब को और माननीय सांसद महोदय महेंद्र सिंह सोलंकी जी को, और इसके बाद श्री दीपक जोशी मित्र मंडल से संतोष वर्मा जी और हरीश बंजारा जी। तो देवास के हाट पिपलिया पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। राजनीति के संत स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में पधारे हम सबके लाडले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए